हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीसीएस 2024 प्री एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। 50 क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं। डेली 25 क्वेश्चन की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। बहुत से बच्चे न्यू होंगे इस चैनल पर, उन्हें मैं बता दूं ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है। और इसके साथ साथ यूपीपीएससी 2024 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीएस सेक्शन आप दोपहर 1 बजे वाली क्लास में देख सकते हैं। चलिए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। 51st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है? ए है जॉर्डन और इजराइल, बी है लेबनान और इजराइल, सी है सीरिया और लेबनान, और डी है जॉर्डन और यूक्रेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्डन और यूक्रेन नहीं है। 52nd क्वेश्चन है, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन ए है बलूचिस्तान, ऑप्शन बी है खैबर पख्तूनख्वा, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है सिंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलूचिस्तान। 53rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। स्थान और उत्तर प्रदेश के जिले दिए गए हैं, जैसे कि बटेश्वर आगरा में दिया गया है, देवा शरीफ जौनपुर में, संकिसा फरुखाबाद में और बिठूर कानपुर में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवा शरीफ बाराबंकी में है, ना कि जौनपुर में। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। और हमसे पूछा भी गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 54th क्वेश्चन है, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया? 2012, 2015, 2008 और 2000 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2008 में। 55th क्वेश्चन है, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला स्टेटमेंट है, राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट है, रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। बताने हैं कौन से ऑप्शन आपको करेक्ट दिए गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया था। यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट आपको सही दिया गया, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 56वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए है लखनऊ, बी है मेरठ, सी है गोरखपुर, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। 57th क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। दूसरा स्टेटमेंट है, ये दक्षिण अमेरिका राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। देखिए जो गैलापागोस आइलैंड है, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि से हुई है। पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में राष्ट्र है इक्वाडोर, उसका हिस्सा है, ना कि पेरू का। ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, यह झील 4 देशों में घिरी हुई है या 4 देशों से घिरी हुई है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यह झील केवल 3 राष्ट्रों में फैली हुई है, 3 देशों में फैली हुई है। ये कौन कौन से हैं तो आपको याद रखना है, केन्या, इसके बाद तंजानिया और युगांडा। आप यूकेटी करके बना सकते हैं, ठीक, और इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। यूकेटी, युगांडा, केन्या और तंजानिया, इन 3 देशों में फैली हुई है ये झील विक्टोरिया। और सेकेंड स्टेटमेंट राइट है, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 59th क्वेश्चन है, अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है? और ये ऑप्शन दिए गए, इनके अनुसार उत्तर बताना है। ऑप्शन सी राइट होगा। दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं, इनको ऐसे ही याद करना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ।
61 क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। इसमें 15,000 से अधिक द्वीप हैं और दूसरा स्टेटमेंट है इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन कौन से सही दिए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या एमपी में है। दूसरा स्टेटमेंट है वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या सबसे अधिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। बताइए कौन से स्टेटमेंट आपको सही दिए गए हैं। नीचे जो कूट दिए हैं उन्हीं के अनुसार आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसके द्वारा दी गई। ऑप्शन ए है वुडबरी के द्वारा, ऑप्शन बी है क्लार्क के द्वारा, ऑप्शन सी है एजी टांसले के द्वारा और ऑप्शन डी है ईपी ओडम के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एजी टांसले के द्वारा। 64 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। ए है महोबा, बी है मथुरा, सी है मैनपुरी और डी है महाराजगंज और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मथुरा में। 5th क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। ए है 7.33%, बी है 8.99%, ऑप्शन सी है 9.02% या फिर ऑप्शन डी है 10.04%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7.33%। 66 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। अर्थात आपको पता होना चाहिए किन देशों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए है केन्या, ऑप्शन बी है युगांडा, ऑप्शन सी है गैबोन और ऑप्शन डी है जाम्बिया। तो देखिए जो भूमध्य रेखा है ये 13 देशों से होकर के गुजरती है। लगभग 3 महाद्वीप से होकर के गुजरती है, जिसमें पहला है दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के आपको देश याद रखने इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। तो 3 हो गए दक्षिण अमेरिका के, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। अफ्रीका के देखिए कौन कौन से देश हैं। गैबोन है, कांगो है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, युगांडा है, तो युगांडा है इसमें ऑप्शन में, ये हट गया। युगांडा के बाद केन्या है, केन्या भी देखिए इस ऑप्शन में, तो केन्या हटा लीजिए। साओ टोम है, सोमालिया है। इसके बाद एशिया में देखिए मालदीव है, इंडोनेशिया है और किरिबाती है जो कि ओशेनिया का भाग है। तो इसमें मैंने जाम्बिया का नाम नहीं लिया। अफ्रीका के जब मैं देश बता रही थी तो सबसे पहले गैबन ही बताया, कांगो, फिर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, साओ टोम, सोमालिया, ये सारे दिए गए हैं। यहाँ पे जाम्बिया होगा क्योंकि ऑप्शन डी इसमें नहीं था जिन भी देशों से मैंने बताया। तो भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारे आपको पता होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, ये सारी याद कर लीजिए। यहाँ पर आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा कि किस देश से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, 67 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। आप देख रहे हैं ज़्यादातर प्रश्न यही है जिसमें नहीं का ऑप्शन दिया गया है। ताप विद्युत ग्रह दिए गए हैं और उनके राज्य दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बाढ़ दिया गया है बिहार में, लारा दिया गया है छत्तीसगढ़ में, कुर्गी दिया गया है कर्नाटक में और ऑप्शन डी है गाडरवारा दिया गया है आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाडरवारा गलत दिया गया, बाकी सारे आपको सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती। गोंड, खरवाड़, सहरिया और चेरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहरिया नहीं पाई जाती। 69 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ बंदरगाह दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित देश दिए गए हैं। बंदरगाह में बनियास है, त्रिपोली है, इलात है और अकबा है। देश में लीबिया है, इजराइल है, जॉर्डन है और सीरिया है। बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए। इसमें देखिए बनियास हो जाएगा, ये सीरिया का बंदरगाह है और त्रिपोली है लीबिया का बंदरगाह। अब बचा इलात और अकबा, तो इलात हो जाएगा ये इजराइल का, अकबा हो जाएगा जॉर्डन का। इसका राइट आंसर है 4123, ऑप्शन डी राइट होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जननांकी इतिहास में महान विभाजक के रूप में माना जाता है? ए है 1901, बी है 1921, सी है 1931 और डी है 1941। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1921, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो जनसंख्या गणना आप देखेंगे तो यहाँ पर निगेटिव ग्रोथ गई थी। इसके अलावा इसके बाद बढ़ती ही रहती है, तो जननांकी इतिहास में से महान विभाजक के रूप में माना जाता है 1921 को। 71वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर ज्योग्राफी के साथ साथ हम लोग कुछ यूपी के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, यूपी जीके के, तो आपके 2 सब्जेक्ट एक साथ प्रिपेयर हो जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ जनपद दिए गए हैं और उसमें पूछा गया है कहाँ पर अधिकतम है या न्यूनतम क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन ए दिया गया लखीमपुर खीरी में बताया जा रहा है अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है। ऑप्शन बी में दिया गया सोनभद्र और इसमें दिया गया अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है। ऑप्शन सी में सीतापुर दिया गया न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल दिया गया है और इसमें संत रविदास नगर में न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल दिया गया है। बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी सारे ऑप्शन आपको करेक्ट दिए गए हैं। लखीमपुर खीरी सबसे ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल है इसका, और सबसे कम कहाँ पर है तो हापुड़ हो जाएगा। ये आपका जो सी ऑप्शन है ये गलत है। सोनभद्र में अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है और संत रविदास नगर में न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ये जब आपसे प्रश्न पूछा गया तब के अनुसार पूछा गया, इसलिए ऑप्शन सी राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय गर्म पवनें नहीं हैं? जिन्हें भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैंने डे वाइज सीरीज में तो कराया ही है, शॉर्ट्स में कंप्लीट करा दिया है, तो आप एक एक करके प्रिपेयर कर सकते हो। और अभी मैं इंपॉर्टेंट जितनी भी जल संधियाँ हैं वो शॉर्ट्स में कंप्लीट करा रही हूँ। जिन बच्चों को भी नहीं प्रिपेयर है, डेली आप 3-3 करके प्रिपेयर करोगे तो सारी प्रिपेयर हो जानी है। आप शॉर्ट्स भी देखते रहिए। तो अब इसमें बताना है सैंता आना, मिस्ट्रल, टाकू और फॉन में से बताना है कौन सी गर्म पवनी नहीं है। स्थानीय पवन की बात हो रही है और इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2 और 3। मिस्ट्रल और जो टाकू है ये गर्म पवने नहीं है। सैंता आना और फॉन ये एक तरह की स्थानीय गर्म पवने हैं। ऑप्शन सी राइट है। 73rd क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर एक तरफ झरने दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी स्थिति दी गई है, उनके राज्य दिए गए हैं। झरनों में बरकाना है, कंधार है, वज्राचल है और पलानी है। इसका राइट आंसर जो दिया गया है सामने सूची 2 में केरल, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक है। बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर अगर आपको एक भी याद है या 2 भी इन्फॉर्मेशन आती हैं तो कोशिश किया करिए मैच करने की। मान लीजिए अगर आपको वज्राचल के बारे में पता है और ये वज्राचल जो है झरना ये है केरल में, तो आप देखिए 1 ऑप्शन सी का 1 कहाँ पर है। आपको 2 ऑप्शन में मिल जाएगा बी और सी, तो आपका ए और डी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब इनमें से अगर आपको एक और भी आता है तो आप हल कर लोगे। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे अगला हो जाएगा, अगर आपको पलानी याद है, पलानी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर पलानी का हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो आपको 1 और 2 पता है, देखिए ऑप्शन सी मिल गया। इसके अलावा देखिए 4 तो दोनों में ही दिया गया, तो ये भी कंफर्म हो गया बरकाना कर्नाटक का था। बच्चा कौन सा, कंधार उड़ीसा। जो नहीं याद है वो यहाँ पर याद कर लीजिए। ऑप्शन सी राइट होगा, बरकाना कर्नाटक में, कंधार उड़ीसा में, वज्राचल केरल में और पलानी हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, फिलीपींस और वियतनाम के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थित है? ए है फिलीपींस सागर, बी है पूर्व चीन सागर, सी है दक्षिण चीन सागर और डी है सेलेबीस सागर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दक्षिण चीन सागर। 75th क्वेश्चन है, रूस का अर्खानजेलस्क बंदरगाह निम्नलिखित में से किस सागर पर स्थित है? ऑप्शन ए है बाल्टिक सागर, ऑप्शन बी है काला सागर, ऑप्शन सी है बेरिंट सागर और ऑप्शन डी है व्हाइट सागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्हाइट सागर में। तो कुल 25 प्रश्नों को हम लोगों ने इस सीरीज़ में हल किया है। आई होप आपको समझ में आए होंगे ये क्वेश्चंस। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैं मिलती हूँ ऐसी और क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।